हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट की डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस जो कि हमारे डिज़ाइनिंग करियर में इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें मास्टरी स्किल डेवलप करना चाहिए ओनली फॉर द वेक्टर ग्राफिक्स जो कि हमारे डिज़ाइनिंग करियर में हेल्प करेगा। हाय, मैं हूँ आपका विद सर और आप देखते हो डिजिटल अमिताभ चैलेंज, जहाँ पे मैं मेक माई ऑनलाइन एंड डिज़ाइनिंग करियर रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग डीप डाइव की सीरीज की इस सेकंड वेरिएबल क्लास में हम डिस्कस करेंगे मास्टरिंग इन वेक्टर ग्राफिक्स, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जाना था कि वेक्टर ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर है तो क्या है और उसके एप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स है जिस ग्राफिक्स में हम ज़्यादातर जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को लेकर डिज़ाइनिंग करते हैं। सपोज जैसे कि हम इलास्ट्रेटर यूज़ करते हैं और इलास्ट्रेटिंग में हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम ज़्यादातर इस तरीके का जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, जहाँ पे रेक्टेंगल हो गया या फिर इलिप्स हो गया या फिर पॉलीगन हो गया, जो भी आप सिंपली एक लाइन भी आप बोल सकते हो, जिससे हम डिज़ाइनिंग करते हैं या फिर इलास्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि हमारी जो भी वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन बनता है वो इसी तरीके से बनता है। इसी ग्राफिक्स को हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर या फिर वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन। आप अगर यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो वेक्टर और रास्टर का हमने डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है जो कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी जियोमेट्रिकल स्टेटमेंट या एक जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइन पॉइंट कर्व से बनता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इसकी स्केलेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी पर, जहाँ पे हम वेक्टर ग्राफिक्स को जितना चाहें ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं रेदर देन रास्टर ग्राफिक्स। क्योंकि रास्टर ग्राफिक्स जो है वो पिक्सल से बनता है और पिक्सल से बनने की वजह से तो ग्राफिक्स जो है वो डिसैचुरेट यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो पिक्सल है वो फट जाता है, जिसको बोलते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिकल कारण है जो कि हम बात करेंगे उस क्लास में, जिस क्लास में हम रास्टर ग्राफिक्स के ऊपर टोटल डिस्कशन रखेंगे। तो वेक्टर ग्राफिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब ग्राफिक्स से इंपॉर्टेंट जब हम कोई भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल चीज़ें बनाते हैं, उस टाइम पे अगर आप ऐसा कुछ ग्राफिक्स बनाए जो ग्राफिक्स के करने पर भी उसकी जो क्वालिटी है वो एज इट इज सेम रहता है, इसीलिए हमें वेक्टर ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ता है, जो कि 2 डायमेंशनल हो सकता है या फिर 3 डायमेंशनल हो सकता है। मगर वेक्टर ग्राफिक्स की भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स की जो एडवांटेजेस है, सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है स्केलेबिलिटी, जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्केलेबिलिटी मतलब हम इसको जितना ज़्यादा चाहे हम उसको इनलार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको अगर इतना भी बड़ा करेंगे ना, तो अगर हम इसको भी देखेंगे कि इसकी जो क्वालिटी हो वो एज इट इज़ जहाँ है ऐसे ही रहेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इसी वजह से इसकी स्केलेबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन हम नहीं उठा सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्मॉल फाइल साइज। ये कुछ हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि रास्टर ग्राफिक्स में हम जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन डालते हैं, जितना ज़्यादा पिक्सल, जितना ज़्यादा कैमरा डालते हैं, वो उतना ज़्यादा हेवी बोलते जाता है। मगर वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो भी हेवी हो सकता है अगर इसमें अंदर हम ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह इनकॉर्पोरेट करें। मगर इसके अंदर अगर हम फ्लैट कलर, जैसे कि हम इसको सिंगुलर कर रहे हैं और इसको फ्लैट कलर दे रहे हैं, इस फाइल की जो साइज होगा, हम फोटोशॉप में भी अगर हम एक फाइल इस तरीके से बनाते हैं और उसके अंदर भी कुछ भी कलर डालते हैं, ये कलर भी जैसे हमने डालते हैं, इन दोनों में ही अगर हम देखेंगे कि दोनों ही फ्लैट कलर है, मतलब दोनों में कंपेरिजन अगर हम करेंगे तब देखेंगे कि इस फाइल की साइज जो है, अगर ये डायमेंशनली और रेजोल्यूशन वाइज सेम है और इसका भी डायमेंशन और रेजोल्यूशन सेम है, तब भी इसकी साइज जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। इसीलिए हमने बताया कि इसकी जो फाइल साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। तीसरी जो मोस्ट पॉपुलर एडवांटेज है दैट इज इजी टू एडिट। इजी टू एडिट हुआ सेंस कि जब भी हम वेक्टर ग्राफिक्स में हम कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो वेक्टर है और इसके अंदर हम कुछ भी पॉइंट वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि बीच पे हम एक पॉइंट ऐड करना,
तो हमने एक पॉइंट ऐड किया और इसको इस तरीके से डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। मगर उससे यही सेम चीज़ अगर हम रेस्टर में करें तो रेस्टर में हमें इस चीज़ को सिलेक्ट करने की नहीं मिलता, क्योंकि इसके लेयर पे देखिए हमने गलती से इसी लेयर पे बना दिया, तब हम उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे। ये नॉर्मल है, जब भी नॉर्मल करेंगे तो तब देखिए कि ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके का डिसएडवांटेज भी रहता है एक वेक्टर ग्राफिक्स और एक रास्टर ग्राफिक्स में। ईजी टू लोड रास्टर ग्राफिक्स में, क्योंकि जैसे कि हमने बताया क्योंकि उसकी फाइल साइज से भी होता है तो ज़्यादातर लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। वेक्टर ग्राफिक्स की फाइल साइज कम होता है इसलिए लोड होने में कम टाइम लेता है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स में भी हम कम टाइम लोड ग्राफिक्स बना सकते हैं जब हम इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं ओनली फॉर द वीडियो प्रोडक्शन पर्पस या फिर वेब रिलेटेड पर्पस, जब भी हम वेब रिलेटेड पर्पस से हम बनाते हैं। ये है इसकी बेसिक मोस्ट पॉपुलर एडवांटेज। डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर वेक्टर ग्राफिक्स की डिसएडवांटेज के बारे में हम देखेंगे कि हम लेस डिटेल, जैसे कि रास्टर ग्राफिक्स में हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट इस तरीके का दे सकते हैं, इसी तरह ज़्यादा इफेक्ट्स हम नहीं दे सकते वेक्टर ग्राफिक्स में। इसीलिए वो जो विजुअली इम्पैक्ट आता है वो इलस्ट्रेशन कलरफुल बहुत ज़्यादा होता है, मगर रास्टर ग्राफिक्स में इफेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रहता है। एक वेक्टर आर्टिस्ट और एक रास्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेक्टर आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि उसके लिए एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई वेक्टर हम बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, तब हम देखेंगे उसकी जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग पे करने के लिए एक डिज़ाइनर को, एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा स्किल होना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड ब्राउज़र सपोर्ट, क्योंकि हर ब्राउज़र जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता, जबकि हम कोई भी ब्राउज़र में जाएंगे तो इमेज हमें कोई भी ब्राउज़र में सपोर्ट करने को मिलेगा। और इनकंसिस्टेंसी यानी वेक्टर ग्राफिक्स सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन द्वारा ही खोला जा सकता है, वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन द्वारा ही उसकी एडिटिंग पॉसिबल है, और वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन में ही उसकी जितनी ज़्यादा आप री एडिट करना चाहे आप कर सकते हो। जबकि जो रास्टर ग्राफिक्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक इमेज बनाया और इसको हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फोटोपिया में जाके हम इसको एडिट करेंगे तो दैट इज़ पॉसिबल, मगर इलस्ट्रेटर में अगर हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उस चीज़ को हम एडिट इलस्ट्रेटर में ही कर सकते हैं। हालांकि उसको डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके भी हम दूसरे एप्लीकेशन पे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको SVG में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में हम SVG फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है यहाँ पे DWG DH किस तरीके का फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वेक्टर स्पेशली करना है तो आपको सेव एज करके EPS यानी इलस्ट्रेटर EPS फॉर्मेट या फिर SVG फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप करोगे तो आप दूसरे किसी एप्लीकेशन पे ले जाके भी इस वेक्टर ग्राफिक्स को एडिटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके का डिसएडवांटेज भी रहता है एक वेक्टर ग्राफिक्स में। एक वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग एंड देयर एप्लीकेशन इन द रियल प्रोजेक्ट में अगर आप जाए तो रियल एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में वेक्टर ग्राफिक्स, तो फिर आप बोलोगे सर इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज है, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? एक भी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है वेक्टर ग्राफिक्स। अगर हम देखें, हम जब भी कोई लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं तो क्योंकि वो एक पूरा ब्रांडिंग इशू आ जाता है, और हम रास्टर फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, मतलब उसकी हार्ड को डिज़ाइनिंग जो है ड्राइंग से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट तक हम डिज़ाइन करते हैं वेक्टर एप्लीकेशन पे। जब हम प्रिंटिंग रिलेटेड, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है। यहाँ पे टी शर्ट डिज़ाइनिंग यानी मतलब ये है कि जब हम प्रिंटिंग रिलेटेड डिज़ाइनिंग करते हैं, चाहे वो टी शर्ट हो गया हो, चाहे वो पैटर्न डिज़ाइनिंग हो गया हो फॉर द टेक्सटाइल डेवलपमेंट, या फिर आपको कोई भी बैनर डिज़ाइन करना है जिसमें हार्ड को जो टेक्स्ट वगैरह है उसको छोड़ के हार्ड को डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व है, उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ग्राफिक्स की होना ही ज़रूरी है। उसी तरह लोगों में अगर हम देखें, लोगों में अगर हम एक रिलेशनशिप बनाए मैस्कट, लोगों की साइड से मैस्कट एक बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, क्योंकि मैस्कट जो है आप अगर हम देखेंगे कि जो कि एक पूरा ब्रांडिंग को
इनको रिप्रेजेंट करता है वो वेस्टर्न भी अगर हम फ्रॉम स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे तो वो फिर इलस्ट्रेशन यानी वेक्टर ग्राफिक्स से ही बनेगा। इसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग हो गया, और इसके अलावा भी और भी हम बहुत सारा डिज़ाइनिंग है जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एप्लीकेशन की ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि चिल्ड्रन बुक्स हो गया, कैरेक्टर फॉर एनिमेशन, जो भी एनिमेशन फिल्म हम देखते हैं, जो भी इलस्ट्रेटिव बैकग्राउंड हम देखते हैं, तो सारे के सारे डिज़ाइनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन में ही पॉसिबल है और किसी में भी पॉसिबल नहीं है उसकी अगर हाई क्वालिटी इमेज हो चाहिए। इसीलिए आपको वेक्टर ग्राफिक्स में मास्टर स्किल होना यानी मास्टर डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब जाके आप बना सकते हो इस तरीके की इंडस्ट्री में अपनी करियर जो है, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो बुक इंडस्ट्री हो, चाहे वो एनिमेशन इंडस्ट्री हो, आपको ये सारा चीज़ें तभी जाके आगे हम डेवलप कर सकते हैं। होप इस क्लास से आपको इतना तो वैल्यू मिला होगा कि वेक्टर ग्राफिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको ये स्किल सीखना चाहिए। अगर सही में आपको वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि उन लोगों को भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैं लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे जाके आपको एक डिटेल PDF गाइड मिल सकता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि 15 तरीके की पैसिव इनकम के लिए ऑप्शन आपको पास है अगर आपके पास बेसिक डिजाइनिंग स्किल अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।